गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विश्व करे बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सोऊ, भय विधि विमुख विमुख सब को। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वह भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहै मोर मत नाही। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अतहु कीचि तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मत नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डरू न मोहि जग कहै कि पोचू, पर लोक कहु करे नाही निसोचू। एकई उरि बस दूसो दवारी, मोहि लागी भय सिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है, जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाहू लखन भल पावा, सबु तजि राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताओ अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तज कर भी श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपनी दारुण दीनिता, कहु सबहि सिरुनाय। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाय। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिनु बूझा। एक कहीं आके यही मन माही, प्रातः काल चलो प्रभु पाई। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख यही है कि प्रातः काल श्री राम जी के पास चलूंगा। यद्यपि मैं अन्य भले अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी है कृपा विशेषी। यद्यप मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथा श्री रामचंद्र जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुटि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अन्य भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। मैं रघुनाथ जी को शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यप टेढ़ा हूँ, पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयुष आशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी, आवै बहुरी राम रजधानी। आप पंच लोग भी इसमें मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावें। यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागे ही, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यप मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भरत बचन सब कहे प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष में सब लोग जले हुए थे। वह मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे।
मातु सचिव गुरुपुर नरि नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरतहि कहै सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सरा सरा कर कहते कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत यस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू। जो पाउर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सति नरक निकेता। अहि अग अवगुण नहीं मन गहई, हरहि गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलई बनि रामु जहाँ, भरति मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़ति सबही, तुम अवलंबनु दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी ने आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने सहारा दे दिया। बा सबके मन मोदु न थोरा, जनु धन धुनि सुनि चातक मोरा। चलते प्राति लख निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने की सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनहि बंदी भरितई सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु स्नेहु सराहत जाई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी को जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए उनके सील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहै परस परिभा बड़े काजू, सकल चले कर साजहि साजू। जेहि राखै रहो घर रखवारी, सो जानै जनु गर्दनि मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर के रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहै नहीं काहू, को न चाहे जग जीवन लाहू। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाए, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए सहायता न करें। घरे घरे साजई बाहन नाना, हरस हृदय परिभाति पयाना। भरत जाए घर कीन विचारू, नगरी बाजी गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजिताही, तो परिणामी न मोरी भलाई। पाप शिरोमणि साई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है, यदि उसकी व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि है। करई स्वामी हित सेवक सो, दूषण कोटि दे किनी कोई।
असी विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वासपात सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कई सब मरम धर्म बल भाषा, जो जेहि लायक सोहि तेहि राखा। करी सब जतनु राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरती जननी जानी सबे, भरत स्नेह सुजान। कहो बना मन पालकी, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमि पुर नर नारी, चहत प्रात उरन आरत भारी। जागत सबिनि से भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की बात हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल को होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहो लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेग चलहि सुनि सचिव जोहारे, तुरग रथ नाग सवारे। और कहा तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी का राज्य देंगे। जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु आगिन समाऊ, रति चढ़े चले प्रथम मुनि राऊ। विप्रबिंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र को सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके लिए तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेक सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुबगी न जाई बखानी, चढ़ी चढ़ी चलते भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियां पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि से कनि सादरे, सकल चलाए सुमरि राम से चरण। तब चले भरत दो भाई। विश्वासपात सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरसि बसि सब नर नारी, जनु कर करनि चले तकी बारी। बनि सिए राम समझि मन माही, सानुज भरत पयोदहि जाई। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी अपनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हों। श्री सीता जी राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में आए। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख सनेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ो रति बलि महतारी, होए प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलई सब लोगू, सकल शोक कृषि नाहि मग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल चलने के योग्य नहीं है।
सिर धरी बचनी चरनी सिरुनाई, रथ चढ़ी चलती भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बाशु, दूसरी गोमती तीर निवाशु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन एक, निसि भोजन एक लोग। करते राम हित नेम व्रति, परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को ही एक बार ही भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को सब छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंगवेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब इशादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कमन भरत बन जाई, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जीना होत कुटिलाई, तो कतली निसंग कटकाई। क्या कारण है जो भरत बन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले जाते, क्यों ले चले? जान ही सानुज राम ही मारी, करहु अकंटक राज सुखारी। भरत न राज नीति उरियानी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति को विचार नहीं किया, तब तो कलंक ही लगा था। अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जुरई जुझारा, राम समर न जीत निहारा। का आचरज भरत वस करही, नहीं बिसवेली अमी फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी के रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है? विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। असि विचार गृह ज्ञाति सन, कहो सजग सब हो। हतवा शहुवारे उतरनी, की जय घाटा रोहू। ऐसा विचार कर ग्रह निषाद राज ने अपनी जात वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाठो सकल मरई ना ठाठा। सन्मुख लोह भरत सन लेहू, जियत न सुर सरी उतरन देहू। सुसज्जित लोग घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के सामने मैदान में लोहा लूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समरि मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन बंगु शरीरा। भरति भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भागी असी पाई मीचू। युद्ध में मरण और गंगा जी के तट पर श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत जी श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काजु करी और निरारी, जस धौली हो भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहि हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगति मह जासु न रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवनि बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं,
और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सब ही बढ़ाई उछाहू, सुमरि राम मांगे तुरत तरे कस धनुष सनाहू। इस प्रकार से राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा।